अच्छा शंकर, आज हम आपसे बात करेंगे पीटीसी के बारे में। ये बताइए कि टेलेनॉर की एक्विजिशन अब कितनी करीब है और वंस टेलेनॉर एक्वायर कर लेगा पीटीसी तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी? देखें, ये ट्रांजैक्शन कोई 2-2.5 साल से भी ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन है। जब ये टेलेनॉर का डिसीजन था पाकिस्तान से एग्ज़िट का, तो पीटीसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया था, बट इवेंचुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कंडीशंस थी वो अब जाके एक फाइनलाइज हुई हैं। एक कंडीशनल अप्रूवल दिए, यानी जो अप्रूवल है दैट इज़ सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस भी अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, हमने उनको गो थ्रू किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जब पीटीसी ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था उस वक्त टेलेनॉर का एबिटा था कोई समवेयर अराउंड 48 बिलियन और ट्रांजैक्शन हो रही थी कोई 108 अरब पे। सो ओवरऑल जो ईवी टू एबिटा का मल्टीपल था दैट वाज अराउंड 2.1-2.2 टाइम्स। अब देखें उनके फेवर में इस तरह से चीज़ गई है कि जो टेलेनॉर का एबिटा है नाउ दिस इज़ मोर देन 55 बिलियन लास्ट 12 मंथ्स का, अगर मैं बताऊं टू बी एग्जैक्ट 57 बिलियन रुपीज़। सो द ईवी टू एबिटा जो मल्टीपल है वैल्यूएशन का दैट हैज़ अगेन कम इनटू द फेवर ऑफ पीटीसी, कोई 1.8 पे आ गया है। एंड इफ़ यू अगेन लुक एट दी ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि ये पूरी ट्रांजैक्शन फाइनेंस हो रही है ग्लोबल जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएफसी हो गया, सीडीसी हो गया जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ सिल्क रोड फंड, ये 3 कंसोर्शियम मेंबर्स हैं जो कि $400 मिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं पीटीसी को इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट भी काफ़ी फेवर में है पीटीसी के। तो ओवरऑल देखें जो ग्लोबल टेलको कंपनीज़ हैं, हमने ब्लूमबर्ग से डेटा निकाला था, हमने उसमें रिपोर्ट भी रिलीज़ की थी, कोई 6.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन हो रही है 1.8 to 2 टाइम्स। तो दिस क्लियरली शोज़ के हाउ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट इज़ ऑन द वैल्यूएशन साइड। चलें वो अगर ग्लोबल पीयर्स हैं 6.7 पे ट्रेड कर रहे हैं तो फ्रंटियर मार्केट्स जो इमर्जिंग मार्केट्स के डिस्काउंट पे चलती हैं वो कोई 25% है। अगर आप वो 25% का डिस्काउंट भी लगाओ सो द फेयर मल्टीपल इज़ गोइंग टू बी अराउंड 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स अगर आप कंसोलिडेटेड एबिटा लेते हो पीटीसी का जो इस वक्त ओवर 75 बिलियन है और टेलेनॉर का 55 बिलियन है, और आप जो वैल्यूएशन है उससे मल्टीप्लाई करते हो 5 टाइम्स से, तो टोटल फेयर वैल्यू क्रॉसेस अ लॉट टाइम्स जो कि अभी ट्रेड कर रहा है, तो तकरीबन 60 से ऊपर की फेयर प्राइस बनती है। दैट्स अ कैलकुलेशन। अच्छा शंकर, ऑफ कोर्स आपने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं ईवी टू एबिटा, थोड़ा सा आसान करके हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दें ताकि उनके समझ में आ जाए। देखें, ईवी एंटरप्राइज वैल्यू यानी किस वैल्यूएशन पे कंपनी को वैल्यू किया जा रहा है। एबिटा इज़ मोर लाइक अ कैश फ्लो, कि कंपनी को कितना कैश जनरेट होगा ओवरऑल ऑपरेशंस पे, यानी उसमें हम डेट वगैरह का फैक्टर कंसीडर नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर एक चीज़ 100 की परचेज़ की है और एबिटा उसका 40 है, तो इसका मतलब है 40 रुपये बिजनेस कैन जनरेट फ्रॉम द ऑपरेशंस कैश फ्लो के फॉर्म में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्निंग्स। एबिटा इज़ मोर प्रोक्सी टुवर्ड्स द कैश फ्लोज। तो 100 रुपये की चीज़ में आप 40 रुपये साल के अगर बना लेते हो तो दिस इज़ लाइक 2.5 ईयर्स, तो 2.5 साल में आप पे बैक कर सकते हो, यानी वो वैल्यूएशन हुई 2.5 टाइम्स। और ये वैल्यूएशन आज चल रही है टेलको कंपनीज़ में 6.7 टाइम्स ग्लोबली। फ्रंटियर मार्केट्स का डिस्काउंट लगाएंगे तो 5 टाइम्स, और जो पीटीसी टेलेनॉर को एक्वायर कर रहा है दिस इज़ लेस देन 2 टाइम्स। तो दैट शोज़ के हाउ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लोज फॉर द टेलेनॉर वुड बी, और वो कितना जल्दी जो है इसको रिकूप कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद सिनर्जीज़ भी एक्सपेक्टेड हैं। आई थिंक दैट्स अनदर गेम चेंजर फॉर पीटीसी, क्योंकि जब हमने वारिद और मोबलिंग की जब हमने डील देखी थी तो उस वक्त जो जैज़ के एबिटा मार्जिन था दैट वाज क्लोज टू अराउंड 40-41%। जब एक्विजिशन की थी तो उसके बाद इमीडिएटली 47-48% का हमने नंबर देखा था। क्योंकि देखें, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, एक्वायर करती है, तो उनके जितने भी टावर एसेट्स होते हैं वो भी मर्ज हो जाते हैं। तो जो ओवरलैपिंग लोकेशंस होती हैं टावर्स की, वो ज़ाहिर सी बात है उनकी फ़र्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस होती हैं, शेयर्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो अ लॉट ऑफ सिनर्जी कैन आल्सो बी एक्सपेक्टेड। तो यानी यहाँ से मज़ीद एबिटा बढ़ने के भी चांसेस हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा शहबाज, आप बताएं कि ऑफ कोर्स जैसे अभी शंकर ने बताया कि इस एक्विजिशन के बाद तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अभी हम जो करंट बिजनेस एनालाइज करें पीटीसी का विदाउट टेलेनॉर, तो उसमें कोई ख़ास हमको जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मीन रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो जो इसका भी ये बिज़नेस है, करंट बिज़नेस है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखें अगर आप पीटीसी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तकरीबन वो 15 अरब का लॉस है और ये लॉस तकरीबन 2-3 साल से आ रहा है। तो आई थिंक इसमें वैल्यू क्रिएशन वही है कि ऑफ कोर्स कि अगर 15 अरब का अगर लॉस है और हम जो शंकर ने जो बात करी कि बिकॉज ऑफ हायर अबिडा, अगर आप देखें अबिडा इसका तकरीबन अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखें, सेकंड क्वार्टर के नंबर देखें, उसको एनालाइज करें, तकरीबन 60 अरब का अबिडा बन जाता है, राइट। सो अगर आप ये नंबर्स मर्ज कर दें, फॉर एग्जांपल आज मर्ज कर दें आपके पीटीसी के अकाउंट्स में, तो तकरीबन उसके 3 रुपये का जो लॉस है फॉर द ईयर, वो इसकी तकरीबन 8 रुपये की अर्निंग बन सकती है पर शेयर के हिसाब से, तो तकरीबन 5 रुपये की अर्निंग हो जाती है। सो आप ये देखें कि कितनी वैल्यू क्रिएशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीटीसी का लॉस तो है, और उसका मेजर लॉस की जो वजह है दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूफोन्स लोन्स। अगर तकरीबन देखें पीटीसी की बैलेंस शीट में तकरीबन 200 अरब का प्लस का आपकी इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ से जो इनको पैसे मिलेंगे वो जैसे हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ वो जो आपकी लेवरेज है वो भी आपका कम हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि ओके यार आज तो ये पीटीसी लॉस कर रहा है, बट इसमें वैल्यू एक्रीशन कैसे होगी और कहाँ से आ सकती है। आज बैठ के हमें ये देखना है कि इन हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जो लास्ट एक्विजिशन हुई थी या जो मर्ज हुआ था जैज़ और मोबाइल लिंक, राइट, उसकी भी जो EBITDA मार्जिन थे वो कितने मजीद बढ़ गए थे, उसका एवरेज रेवेन्यू कितना बढ़ गया था। जैसे शंकर ने भी बात करी कि जो एंटरप्राइज वैल्यू है या जो फेयर वैल्यू है जो पीटीसी की बनती है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर, तकरीबन वो 65 रुपये बनती है। अगर आप फेयर वैल्यू की बात ना करें, आप सिर्फ अर्निंग्स की बात करें कि आपकी सिंपल अगर टेलीनॉर की एक्विजिशन हो जाएगी तो वहाँ से सिर्फ 6 रुपये वहाँ से आ सकते हैं। तो आप ये समझें कि 3 रुपये का जो लॉस है पीटीसी का वो 3 रुपये की अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आगे जाके जो सिनर्जीज होंगी उसमें एक एडेड अर्निंग क्रिएशन होगी। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है, बट ये बहुत एक फंडामेंटल चेंज है कंपनी में कि गिवन के इसका जो मार्केट शेयर है यूफोन का जो फिलहाल प्रॉब्ली इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेयर, वो 2nd लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएगा। सो एक बहुत स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पीटीसी के अकाउंट्स में, जो इसकी जो वैल्यू एक्चुअल रिफ्लेक्शन अकाउंट्स में तो काफ़ी टाइम बाद नजर आएगी, मगर अगर आप अकाउंट्स को मर्ज करें और नंबर्स को रन करें तो ये एक काफ़ी वैल्यू एडिशन है फॉर द कंपनी। अच्छा शंकर, जैसे शहबाज ने कहा ना कि अभी करेंटली भी अगर हम देखें तो जो पीटीसी लॉस में है उसमें यूफोन के जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोन्स नज़र आ रहे हैं। अब आप टेलीनॉर भी एक्वायर करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो भी आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा पहले ये बता दें कि उसमें कितना लोन ये लेंगे इसको एक्वायर करने के लिए। देखें $400 मिलियन का लोन है, और जहाँ तक लॉस की बात है तो देखें वन ऑफ एक्सपेंस आया था इस साल, पेंशन एक्सपेंस, जो कि काफ़ी मोर लाइक जैसे नेशनल बैंक का पेंशन का केस था, तो इनका भी कोई पेंशन का केस पेंडिंग था, कोई 6-7 अरब रुपए का तो एक्सपेंस वहाँ से आया है। और इसके अलावा देखें जो एरेटिक करेंसी मूवमेंट्स थी ओवर द पास, तो उस वजह से भी आई थिंक एक्सचेंज लॉस का भी कोई एलिमेंट था। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में EBITDA पीटीसी का इवन फ्रॉम द कोर ऑपरेशंस जो आज वो काम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इन एब्सोल्यूट टर्म्स दैट हैज़ इंक्रीज्ड ऑन क्वार्टर बेसिस फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स। क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो आरपू होता है, दिस इज़ अ मेन रेवेन्यू इंडिकेटर फॉर द इंडस्ट्री, वो कोई 17-18% से बढ़ गया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स। क्योंकि देखें ये इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इमीडिएट चीज़ें पास ऑन नहीं कर सकते, योर कॉस्ट इंक्रीज कैन नॉट बी पास्ड ऑन वेरी इजीली। तो ग्रेजुअली हमने देखा है जो सुपर कार्ड पहले 500 का होता था तो वो आज जाके 17-1800 भी क्रॉस कर गया है। तो इस तरह से जो ग्रेजुअल EBITDA इंक्रीमेंट आता है उससे बजाय इनके जो अपने ऑपरेशंस हैं हमने देखा है, देखें पीटीसी की ₹1 20 पैसे, ₹1 30 पैसे वो तो सस्टेनेबल अर्निंग, और 2019 तक तो ₹1 रुपये का डिविडेंड भी जनरली इनका आता था। तो वो ऑपरेशंस उनके अगर हम देखें हिस्टोरिकल जो आज इश्यूज़ हैं वो उसमें इनके अपने यू बैंक के भी कुछ मसले हैं, यूफोन के भी, जैसे शहबाज ने लॉस बताया। तो आई थिंक डाउन द रोड गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि जो टेलीनॉर का EBITDA मार्जिन है इवन एग्जिस्टिंग, दिस इज़ डबल देन व्हाट पीटीसी इज़ अर्निंग राइट नाउ। तो ये एक बड़ी वैल्यू क्रिएशन होगी फॉर पीटीसी कोर ऑपरेशंस, और वो पेंशन का एक्सपेंस नहीं होगा आगे चल के जो वन ऑफ था। तो आई थिंक ओवरऑल नंबर्स वुड बी पॉजिटिव डाउन द रोड। ओके, अच्छा शहबाज से बताएं कि जो जैसे शंकर ने कहा ना कि जो कंडीशंस रह गई हैं वो कोई बहुत मेजर कंडीशंस नहीं है, तो ये आप क्या समझते हैं कब तक ये कंडीशंस भी जो है वो मीट हो जाएंगी और फिर फाइनल एक्विजिशन हो जाएगा? देखिए जहाँ तक हमने कंडीशनैलिटीज़ की बात करी बिटवीन पीटीसी जो मर्जर जो हुआ है वो बड़ी ऑपरेशनल कंडीशनैलिटीज़ है, इसमें कोई बॉटल नेक नहीं है। सो हमें लगता है कि ये कंडीशनैलिटीज़ को आई थिंक ये जो मर्ज अकाउंट्स होंगे आपके यूफोन और टेलीनॉर के, वो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आई थिंक रिव्यू होंगे, उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल मिलेगा।
बट ये है कि इंपॉर्टेंटली सीसीपी ने अप्रूवल एक तरह से दे दिया है, बट अप्रूवल विद कंडीशनैलिटीज़ हैं, और जहां अगर आपको पीटीए का अप्रूवल आ जाएगा तो येस ये चीज़ और कन्फर्मेशन हो जाएगी येस कि इसमें कोई मजीद बॉटलनेक नहीं है। आई थिंक एक और मैं इंपॉर्टेंट बात मेंशन ये करूँगा कि यहाँ टेलीनॉर की एक्विजिशन तो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है टावर्स का। अगर आप देखें लेटली अभी एंग्रो ने तकरीबन 10,000 टावर अक्वायर करे हैं जैज से, राइट, एट अ प्राइस ऑफ अबाउट $563 मिलियन। वेराज अगर आप पीटीसी की वैल्यूएशन में अगर आप देखें किस तरह इजाफा आ रहा है कि टोटल जो एक्विजिशन है टेलीनॉर की वो तकरीबन $400 मिलियन की है, और अगर उसके तो ये टावर्स इंक्लूडेड है, तो हमें लगता है कि इसमें तो ऑफकोर्स कुछ स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकते हैं बिटवीन टावर्स, बट अगर आप ये देखें लग रहा है कि बार्गेन परचेज कि यहाँ सिर्फ वो टावर अक्वायर कर रहे हैं और यहाँ बेसिकली वो पूरा बिजनेस टेलीनॉर का अक्वायर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी फेयर डील। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें ना, अगर सिर्फ अबिडा ही 60 अरब का है टेलीनॉर का, और पोटेंशियल चांसेस हैं कि यहाँ से आरपू भी बढ़ जाएगा, मजीद एफिशिएंसीज आ जाएंगी। सो जो पे बैक है अगर आप देखें, अगर 108 बिलियन की वैल्यूएशन है जिसमें वो अक्वायर कर रहे हैं और सिर्फ 60 अरब का बिड है, तो बेसिकली जो पे बैक पीरियड तकरीबन लेस दैन 2 ईयर्स है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो गिवन कि ये नंबर्स ऑफ कोर्स हमें आगे जाके नज़र आएंगे, और अगर मैनेजमेंट इसको एफिशिएंटली रन करती है और चीज़ें इंप्रूव करती हैं जो पोटेंशियली लग रहा है, तो इसमें बहुत गुंजाइश है कि कंपनी की जो भी फ़िलहाल लॉसेस में है वो मज़ीद प्रॉफिटेबिलिटी में आए।